और आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच आई गोइंग टू एक्सप्लेन. The illustration number is 15. You can check in your book also. The balance sheet of Goel Limited as is 31st March 2016 and 2017 are given. बैलेंस शीट दे रखी है 2016-2017 की. कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ कंपैरेटिव हो, तभी हमें चेक कर सकते हैं कि पूरे साल में कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है. अगर सिर्फ 2016 की होगी देन दैट मीन्स वी कांट चेक, हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही साल में हम किस तरह से चेक करेंगे. तो वी नीड टू एटलीस्ट 2 years जिससे हम कंपेयर कर सकें कि इनफ्लो कितना हुआ और हमारा आउटफ्लो कितना हुआ है. तो बैलेंस शीट इज गिवन हियर. इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस. यू कैन चेक इन 2016 दिस इज 65,000 एंड 2017 इज 75,000. दैट मीन्स इंक्रीज हो गया है. रिजर्व एंड सरप्लस वो भी बड़े हैं हमारे. नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं 10% डिबेंचर्स हैं 12,000 के. करंट लायबिलिटीज़ हैं, ट्रेड पेबल्स हैं. अब आप साथ साथ देखते जाइए कि क्या बढ़ रहा है और क्या लेस हो रहा है. 10,360 के थे 11,840 के, ये भी बढ़ गए हैं. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये भी बढ़ गए हैं हमारे. टोटल दे दिया हमारे एसेट लायबिलिटी साइड का, एसेट साइड का. नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट. गुडविल दे रखी है, ये भी बढ़ गई हमारी. यहाँ पर गुडविल क्योंकि अभी रिटर्न ऑफ हो गई होगी, दैट मीन्स ये समाप्त हो चुकी है. करंट एसेट इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, ये भी हमारी रिड्यूस हुई हैं. ट्रेड रिसीवेबल हमारे बढ़ गए हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी हमारे कम हो गए हैं. तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. डिविडेंड अमाउंटिंग ₹3,500 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर. फिक्स्ड एसेट्स वाज परचेज 10,000 एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट बिगनिंग. डिबेंचर्स रिडीम करनी है बिगनिंग के रेट पर ही. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कैश. स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज इट इज़ ऑल्सो कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कहाँ से पैसा आया, सोर्सेज क्या स्रोत हैं, एंड द एप्लीकेशंस ऑफ कैश कहाँ यूज हुआ, यूटिलाइज हुआ है. तो आंसर स्टार्ट करते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017. क्योंकि हम 2017 का बना रहे हैं, हमें 17 के साथ साथ 16 का कंपेयर करने के लिए ही डाटा दे रखा था. स्टार्ट कर देते हैं हम. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. देखिए अब तक तो आपने अलग अलग से एक्टिविटीज़ काउंट करी थी, क्योंकि आपका क्वेश्चन इस तरह से गिवन था. अपना क्लियर क्वेश्चन में क्लियर कट आपको बैलेंस शीट दे दी है, तो आपको इसी में ही आपकी ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से. तो जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो आपको नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बताया था कि सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. और कौन सा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,020 का, ठीक है ना. अब हमने किस तरह से निकाला है इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम चेक करते हैं. इसको देखते हैं पीछे कितने हमारे पास में. पीछे टैक्स से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है. सिंपल यहाँ पर आपका पेबल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये सब दे रखे हैं. और यहाँ पर भी इसकी कोई आइटम नहीं है. लेट अस चेक किस तरीके से हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. इसमें हमने ऐड करते हैं, हम इसको क्वेश्चन मार्क में लेके चलते हैं. नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गुडविल जो कि क्वेश्चन में थी 5,000 की, वो रिटर्न ऑफ कर दी है, ठीक है ना. 5,000 की रिटर्न ऑफ कर दी है. इसको अब हम चेक करते हैं. देखिए आपकी जो नेट प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो वर्किंग नोट में गिवन है. वर्किंग नोट में आप चेक कर सकते हो. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और क्वेश्चन में दे रखा है आपका रिजर्व एंड सरप्लसेस का बैलेंस है. यू कैन चेक 5,040 एंड 5,560. तो यहाँ पर आपको मिल गया रिजर्व एंड सरप्लसेस. यहाँ से हम लेके चलते हैं. तो आपने देख लिया क्वेश्चन में कि रिजर्व एंड सरप्लसेस दे रखे हैं, जिसमें आपको लेके चलना है पहले क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमें बिफोर चाहिए तो हम पीछे से लेके जाएंगे. पहले नीचे वाली जो आइटम्स हैं, क्लोजिंग बैलेंस देखा 5,560 एंड लेस कर देंगे हम उसमें से ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लसेस 520 रुपये आ गए. अब हमने क्वेश्चन में गिवन भी है कि हमने डिविडेंड भी चुकाया है, तो दैट मीन्स हमने चुकाया किस में से होगा, प्रॉफिट में से तो चुकाया होगा, ठीक है ना. तो डिविडेंड की पेमेंट या इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं हम इन्हीं में से करते हैं. तो डिविडेंड पे कर दिया हमने 3,500 रुपये का. तो यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना रहा होगा 4,020, क्योंकि हमें बिफोर चाहिए. दैट मीन्स हम उसको इन चीज़ों को ऐड करते हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना. जैसे स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके आते हैं हम, ठीक है.
अब हमको जब ऊपर चढ़ना है तो वापस उनको रिवर्स ऐड करना पड़ेगा, तभी हम उस टॉप पर पहुंचेंगे। तो इसी तरह नेट प्रॉफिट के केस में भी यही होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर लाने के लिए हम सारी आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा। 4020 आपका नेट प्रॉफिट आ गया है। दैट मीन्स द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4020। तो यहाँ पर क्लियर हो गई, गुडविल हो गई, रिटर्न ऑफ। तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे, गुडविल ऐड कर दिया। अब हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम चेंजेस देख लेते हैं क्या कैसे हुए हैं। ट्रेड पेबल्स हैं, ठीक है, ट्रेड पेबल क्वेश्चन में गिवन है, देखिए आप। तो आप इसका कैलकुलेशन करते जाइए। 10,360 में से आप 11,840 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप कर लीजिए इस चीज़ को कि बहुत इजी है, इसमें आपको सिंपल प्लस या माइनस के बैलेंस को ध्यान में रखना है। अगर वो ज़्यादा हो गया है दैट मीन्स आपकी इनकम है, और अगर वो कम हो गया है, जैसे कि आपके प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स थे 700 रुपये थे और वो 800 रुपये हो गए, ठीक है, बढ़ गए हैं, तो वो आपकी इनफ्लोज हो गया है। और अगर आपका कम हो रहा है तो वो आउटफ्लो हो गया है। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज है, कम हुई आपकी इन्वेंट्रीज, और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, तो आप इसको लेके चले जाओगे, 5280 आ जाएगा आपका। टोटल कर दोगे, ऐड कर दोगे आपको, क्योंकि अब आपको सारी चीज़ ऐड करती जानी है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ निकाल रहे हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 14,300। सेकेंड हो जाता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो आपको शुरू में 3 एक्टिविटीज़ बनाई थी, वो तीनों एक्टिविटीज़ हैं जो कि बोल्ड लेटर्स में आपको दिख रही हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हमने इन्वेस्टमेंट कैसे की है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली हमने। कितने की परचेज की है? 15,000 की थी फिक्स्ड एसेट और 25,000 की, बढ़ गई इसकी वैल्यू। दैट मीन्स हमने परचेज किया हमारा, क्योंकि हमारी फिक्स्ड एसेट बढ़ गई है। अगर ये लेस होती तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता और हमारे पास में इनफ्लोज होता, क्योंकि हमने परचेज की है। दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश 10,000 की। तो नेट कैश यूज्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10,000, ठीक है। फिर कैश थर्ड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है 10,000 रुपये, हमारी इनकम हो गई है, एक तरीके से कंपनी की इनफ्लो हुआ है कैश का। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडीम कर दी हमने, डिविडेंड पे कर दिया 3500 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर जो हमने 10,000 हैं वो वैसे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के रूप में भी दिखा रखी थी, पर ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसी से हमको पता चल गया कि परचेज़ की है। और डिबेंचर्स हैं वो रिडीम्ड एट बिगनिंग, डिबेंचर्स को रिडीम किया है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 12,000 के हैं। चेक कर लेते हैं, वो 12,000 के आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर 10% के जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभी माइनस का मतलब एक साइन लगा दिया, जिससे आपको पता लग रहा है कि अब समाप्त हो चुके हैं। इसका मतलब अगर ऐसा साइन हो दैट मीन्स द एंट्री इज क्लोज, खत्म हो चुकी है, रिडीम हो गए हैं। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो, पर आपको कि जो अमाउंट है उसको ध्यान में रखना है और उसको रिडीम करना ही है। तो 12,000 आपने रिडीम कर दिए, डिविडेंड पे कर दिया है 3500 रुपये का। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका टोटल कर लिया आपने 5500 हो गया है। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको देखना है इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ए बी सी को हम ऐड कर लेते हैं, तो अगर ये हमारा माइनस में आ गया है, आउटफ्लो है, दैट मीन्स नेट डिक्रीज हो गया है। अगर ये माइनस में नहीं होता, सपोज यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लगे होते, 1200 होते, तो हम यहाँ लिखते नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है, हमारा इनफ्लो कम है, तो हमारा ये माइनस में चला गया। अब ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग। कितने रहे हैं आपके बिगनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 9,000, ठीक है। उसको आप ऐड कर दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। 9,000 में से आप 1200 माइनस कर दोगे, आपके 7,800 आपके आ जाएंगे अमाउंट, ठीक है। 7,800 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके, हालांकि मैंने क्वेश्चन में दिखा दिया है पहले भी, पर आप इसमें क्वेश्चन में भी दे सकते हो, दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,000 के और एट द एंड 7,800। तो आप एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस से ये चेक भी कर सकते हो कि आपका जो 7,800 है वो आपका सेम आ चुका है। दैट मीन्स ऑल एंट्रीज आर करेक्ट एंड यू डिड अ करेक्ट क्वेश्चन आंसर। आपने बिल्कुल करेक्ट वे में आंसर किया है, इसीलिए वो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, वो मैच कर गया है। तो आप इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो यहीं पर ही आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है।
और इसमें से मैक्सिमम जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको थ्रू वीडियो या मैंने नोट करके या आपकी बुक्स के थ्रू आपको वो करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।